नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 11 उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण का एक लास्ट समरी हम देखते हैं कि अब तक हमने जितना भी हमने स्टार्टिंग जो हमने लगभग 11 पार्ट तक हमने डिस्कस करा था उसका हम अभी समरी देखते हैं कि स्टार्टिंग से हमने क्या क्या बात करी। ठीक। तो स्टार्टिंग में हम जब बात करते हैं तो पौधे अपना भोजन को प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं तैयार करते हैं। ठीक। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में जो क्या होती है उपलब्ध CO2 होती है। ठीक। वो स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है ली जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट की जाती है। ठीक हो क्या। स्टार्टिंग हमने जब क्या थी हमने कहा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है जो प्लांट होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और वाटर के साथ क्या होती है जब CO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करके वो टू और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है वो ग्लूकोज बनाती है प्लस साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ठीक। ये तो हमें अब हमें पता है कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे होती है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट जो इस बात के लिए बहुत क्या थे वो मतलब उनके अंदर इन्हें क्यूरियोसिटी थी कि ये जो प्लांट होते हैं वो अपना अपना भोजन कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज चाहिए उनके लिए भोजन बनाने के लिए। इन चीजों के लिए स्टार्टिंग में बहुत सारे क्या हुए एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक। उनमें से जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था वो प्रिस्ले ने करा था अपना एक्सपेरिमेंट। एक प्रिस्ले थे जिन्होंने क्या करा था एक बेलजार में क्या करा था एक कैंडल हो गया मोमबत्ती हो गया और एक माउस को रखा था। स्टार्टिंग में जो पहले स्टार्टिंग में जो प्लांट को नहीं रखा था उस टाइम देखो उसमें दोनों क्या होते वो डेड हो गए थे दोनों। ठीक। बट वो जो कैंडल था वो भी बुझ गया था और साथ साथ में माउस भी मर गया था। लेकिन साथ बाद में उसने क्या करा बिस्ले ने क्या करा उसमें एक प्लांट भी रख दिया। तो तीनों क्या उन्होंने देखा कि तीनों क्या हो रहे हैं अच्छे से सर्वाइव हो रहे हैं। ठीक। मीन्स प्लांट में क्या हो रहा है अच्छे से सर्वाइव करना काम कर रहा है मीन्स उसमें स्टार्च बन रहा है और माउस भी में क्या जिंदा है साथ साथ में कैंडल भी जल रहा है। तो उसमें उन्होंने ये रिजल्ट ये उन्होंने ये अपना वो ये रिजल्ट निकला उन्होंने जो उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि प्लांट्स के लिए या जितने भी प्राणी हैं उनके लिए क्या होती है वायु बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक। उस टाइम तक क्या था O2 का इतना पता था कि वो क्या है वायु कौन सी है ऑक्सीजन है। ठीक। बाद में जब स्टडी की गई तो उससे पता चला कि वो क्या है ऑक्सीजन है जो सबके लिए क्या होती है नेसेसरी होती है। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे एंजल हाउस एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा था उन्होंने क्या कहा था कि प्लांट उन्होंने देखा कि प्लांट जो होता है वो दिन में तो खाना बना रहे हैं रात में बनाते हैं दिन में बनाते हैं। उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट देखा था एक एक डे टाइम में रखा था एक प्लांट्स और एक को क्या रखा था नाइट में रखा था। तब देखा उन्होंने उन्होंने देखा था तो डे में जो डे टाइम में जो प्लांट था उसमें क्या होते उसमें छोटे छोटे उसमें पोर्स में क्या होता है उसमें बबल्स टाइप का देखते हैं। जब उन्होंने पानी में वो जैसे पानी में लिए को रखा ठीक तब उन्होंने देखा उसमें सनलाइट के अंदर रखा उसने तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या हो रहा है बहुत सारे बुलबुले बन रहे हैं उसमें। ठीक। तो उसने देखा कि हाँ जो प्लांट में क्या होता है स्टोमेटा होते हैं और उन स्टोमेटा के थ्रू कहते हैं इन गैसेस के होते हैं इनका क्या होता है गैसेस प्लांट लेता है। ठीक। तो बुलबुले के फॉर्म में क्या हुई वो या तो क्या वो क्या होगी ऑक्सीजन होगी जो क्या हो रही है रिलीज हो रही है। ठीक। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था किसका एंजल हाउस का। ठीक। उसके बाद एक साइंटिस्ट और थे एक साइंटिस्ट JW सैजिस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या दिख रहा था उन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट में जो खाना बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है वो होता है और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक। मीन्स जो प्लांट में जो CO2 प्लस वाटर की जो रिएक्शन होती है जिससे क्या बनता है ग्लूकोज बनता है और वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में संचित होता है। ठीक। स्टोर होता है और ये सारे काम स्टोमा होता है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट ठीक एंजल मैन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा था उनने लाइट को क्या स्पेक्ट्रम में क्या करता है जैसे सनलाइट होती है जब प्रिज्म रखने पर क्या करता है उसमें 7 कलर में क्या होती है वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक। 7 कलर स्प्लिट हो जाती है। उनने एक उसमें देखा कि एक एल्गी क्लेडोपोरा एक एल्गी थी जिसको क्या करा उसको उसने देखा कि वो एल्गी क्या करती वो तो क्या थी फोटोसिंथेटिक वो क्या करती मीन्स सनलाइट पर जब अपना खाना बनाती एल्गी थी तो एल्गी क्या होती ज्यादातर वो ग्रीन होती है। तो उन्होंने देखा कि जो एल्गी थी वो नॉर्मली दो रीजन में सबसे ज्यादा मिली जो 7 कलर थे उनमें से दो रीजन में ज्यादा उन्होंने देखा कि वो ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे हो रही कौन कौन से एक तो था ब्लू और रेड रीजन में देखा उन्होंने वो क्या होती वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो रही थी। तो यानी उससे ये उन्होंने देखा कि हाँ रेड और ब्लू लाइट क्या करती है प्लांट क्या करते हैं ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करते हैं अदर अदर लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक। और मोस्टली क्या होती है रेड और ब्लू लाइट क्या करती है एब्जॉर्ब करती है बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक। तो मोस्टली जो प्लांट होता है वो ज्यादातर जो सन की जो रेज होती है जो लाइट होती है उसमें से रेड और ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। ठीक।
तो इसमें धीरे धीरे उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, ये देखा था कि जो प्लांट्स में जो O2 रिलीज हो रही है, मीन्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो O2 क्या होती है, रिलीज हो रही है, वो O2 CO2 का O हो गया या फिर H2O का O है। इसको फिर उन्होंने क्या कहा था, रेडियो एक रेडियो आइसोटोप के थ्रू क्या करा हेल्प से उन्होंने देखा कि नहीं, तो प्लांट्स में जो क्या है, जो O2 रिलीज हो रही है, वो वाटर के स्पीड होने से क्या हो रही है, O2 निकलती है। ठीक, तो उसका हम लगभग हमने काफी कुछ पता कर लिया था कि प्लांट्स के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, वायु की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, वाटर की रिक्वायरमेंट हो गया, सनलाइट की रिक्वायरमेंट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, और इससे क्या अपना ग्लूकोज बनता है। और O2 में जो क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलती है, वो CO2 से निकलती है या फिर H2O से निकलती है, ये भी हमने पता करा था। ठीक, फिर आगे हमने बात करी जो प्लांट्स में जो क्या होता है, एक एनिमल्स प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे जो सिक्के के गुच्छे के फॉर्म में, इनको क्या बोला जाता है, ग्रेना बोला जाता है। ठीक, इनको ग्रेना बोला जाता है। और ये अंदर फ्लूइड हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक, ये आपका डबल मेम्ब्रेन क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें बहुत सारे ये ग्रेना दिखाई दे रहे हैं। और एक को बोला जाता है थाइलाकोइड्स, और जो पूरे इनके बंडल बंडल को बोला जाता है ग्रेना। ठीक, इन थाइलाकॉइड में क्या होती है, वो रिएक्शन होती है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, यस फर्स्ट या सेकंड जो इसमें दिखता है डार्क लाइट रिएक्शन, जो हमने बात की थी लाइट रिएक्शंस, कौन कौन सी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हमने देखी थी। ठीक, वो क्या, ठीक, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट। फिर हमने ये देखा था कि जो सनलाइट होती है, वो कौन 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 सी रेंज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और किस लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब ज्यादा होता है, वो डिपेंड करता है सनलाइट की रेज। ठीक, तो ये आप नॉर्मली बात मान लो आप, ये क्या है, जो हमारी विजिबल रेज होती है, यूवी रेज, जो स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम है, आप देखो तो उसमें लगभग जो विजुअल रेंज को बोला जाता है 400 to 700 के बीच जो रेंज होती है, उसको क्या बोला जाता है, विजुअल रेंज बोला जाता है। और वही क्या होता है, उसी को हम देख सकते हैं। ठीक, तो 400 से 700 नैनोमीटर क्या है, ये की वेवलेंथ है लाइट की। ठीक, ये लाइट क्या है, वेवलेंथ है। इसमें नॉर्मली 400 से लेके कितना 700 दिखाई दे रहा है। उसमें देखो आप, फर्स्ट तो इसमें जो दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग पिगमेंट्स हैं, ए क्लोरोफिल बी जेंटोफिल हो गया, और कैरोटीनॉइड दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें देखो आप, जो इसमें जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वो एक तो स्टार्टिंग में हो रही है। ठीक, मीन 400 के बाद वाली स्टार्टिंग हो रही है, और एक कहाँ हो रही है, बाद में हो रही है, कौन सा रीजन में, 700 से पहले या 700 के बीच क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, लाइट ज्यादा इसमें दिखाई, इसकी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या दिखा रहा है, बैंड दिखाई दे रहा है। ठीक, सेकेंडली इसमें क्या दिखा रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, कि रेट कब कहाँ पे ज्यादा और कहाँ पे कम हो रहा है। तो स्टार्टिंग यहाँ देखो आप, स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का बैंड दिखाई दे रहा है, वहीं पे क्या हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, और धीरे धीरे कम 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 कम, और यहाँ पे कम हो जा रहा है। फिर धीरे धीरे आगे जाके धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा पीक आ जा रहा है, कौन सा, ये लास्ट वाले नैनोमीटर में, 700 नैनोमीटर के आसपास। ठीक, तो आप देखो इसमें, तो इसमें देखो आप, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जहाँ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का बैंड दिखा रहा है, सेम सेम वहीं पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का भी रेट ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि लाइट को होती है, वो जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, उसमें क्या होती है, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस उसी रेंज में क्या हो रही ज्यादा हो रही, अदर कंपेरिजन। ठीक, तो होता है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें हमने देखा था कि जो लाइट रिएक्शन होती है, वो मेनली दो टाइप्स की होगी लाइट रिएक्शंस। एक हो गया आपका नॉन साइक्लो फॉस्फोराइलेशंस, दूसरा हो गया साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशंस। ठीक, पहला हम करिए लाइट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। पहले क्या है, जो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जो रिएक्शन होती है, उसको हम नॉर्मली क्या, जेड स्कीमी बोला जाता है उसको। ठीक, जेड क्यों, ये जेड आकार की होती है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, ये सनलाइट से जब क्या होती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल 680 680 मॉलिक्यूल को क्या करती है, इतने रेंज वाले को क्या करती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करती है, उस लाइट, जितनी लाइट आ गई उसके बाद क्या होती है, ये स्पीड जाती है। ठीक, एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है इसमें, तो ये है फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये हो गया 680 और फोटोसिंथेसिस सेकंड क्या हो गया, P70। इनके क्या, अकॉर्डिंग इनका इनका नाम जो है, अकॉर्डिंग की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनको नाम रखा गया। ठीक, जब यहाँ से क्या होती है, सनलाइट से लाइट पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। और वो मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, और फिर वो जंप करते हैं हाई स्टेज में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक,
वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक बार हायर शिफ्ट में जाता है, ठीक, उसके बाद उसकी एनर्जी थोड़ा लो हो जाती है। जब वो डाउन की ओर शिफ्ट होता है तो उस टाइम साथ साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, वो एनर्जी आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कैसे बनती है। जब डाउन आता रहता है, जब यहाँ पहुंचता है किसमें, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कौन सा, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में पहुंचता है। तो यहाँ जब कौन सा अपलोड, जब 700 नैनोमीटर की जब क्या लाइट पड़ती है, तो इसमें ये इसमें फिर से दोबारा इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट होने के बाद अगले जो एक्सेप्टर होता है उसके पास जाता है। और फिर बाद में आपके एफडी और बाद में आपका एनएडीपीएस होता है। वो इसमें एनएडी प्लस क्या होता है, एनएडी प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करता है, एनएडीपीएस में रिड्यूस हो जाता है। ठीक, इस प्रोसेस में आप देखो, आप एक तो एटीपी बनेगी यहाँ पे, साथ साथ में एनएडीपीएस का फॉर्मेशन होता है। और ये आपका क्या है, एक टाइप का नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में दो टाइप्स की, एक तो क्या साइक्लिक, दूसरा हो गया नॉन साइक्लिक। अभी मैं बात कर रहा हूँ नॉन साइक्लिक की। ठीक, अल्टीमेट कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, एनर्जी का निर्माण करना होता है टी टाइम में। ठीक, दूसरा इसमें दिखा रखा है ये क्या है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसमें देखो आप, सनलाइट जब आ रहे कौन से वाले, क्लोरोफिल P700 मॉलिक्यूल जब आती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइड होगा। ठीक, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक, वो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब हाई स्ट्रीम जाने के बाद जब डाउन आता रहेगा तो उसमें क्या एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और फिर से वो इसमें क्या होगा, इस यहाँ ही पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। दिस इज अ नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ठीक, अर्थ में दोनों का काम क्या है, एनर्जी को बनाना। फिर टाइप से हमने बात करी थी जो CO2 होती है उसका। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं एटीपी का सिंथेसिस थ्रू कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी। ऑस्मोसिस थ्योरी क्या, ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस मीन सिंपली क्या होती है, वाट मॉलिक्यूल का क्या होना, सॉलिड किसका ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर में क्या होना, मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना। ठीक, जहां हायर होगा तो वहां से जो होगा वो मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरे इसमें शिफ्ट करेगा। ठीक, तो नॉर्मली ये किसका, ये दिखा रहा है, एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन दिखा रहा है ये। तो मैंने स्टार्टिंग क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल में बताया था, एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है ये, इसमें ये क्या है, फोटोसिंथेटिक, ये क्या है, पिगमेंट्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं ये। ठीक, और साथ साथ में अंदर ये वाला ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया, अब बाहर क्या है, स्ट्रोमा। ठीक, स्ट्रोमा, ल्यूमेन और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, हमारे जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट और साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम हो गया, प्लास्टोक्विनोन हो गया, ठीक, प्लास्टोसाइन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको आगे पास आउट करते हैं। और इसमें जो प्लास्टोसाइन होता है, इनको मोबाइल एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या होता है, इस तक यहाँ तक पहुंचता है, इसलिए मोबाइल एलिमेंट बोला जाता है। नॉर्मली ये ल्यूमेन में ही क्या अटैच रहता है, बाकी आपको देखिए इसमें सारे मेम्ब्रेन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसमें एक प्रोसेस इसमें क्या है, वाटर का स्प्लिट होना। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइड होता है तो इसको इसके प्लेस को क्या करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करता है, ये वाटर का यहाँ क्या स्प्लिट होता है। ठीक, फिर आगे जाके क्या होता है, वो आगे जाता रहता है और उसमें प्रोटॉन रिलीज होते रहते हैं। और जितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन होते हैं वो सारे ल्यूमेन में कट हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ क्या होता है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, प्रोटॉन होने का मतलब क्या है, ज्यादा एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाता है। ठीक, प्रोटॉन ज्यादा होते रहेंगे तो उसके बाद क्या होता है, इन प्रोटॉन को बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो किसके थ्रू होता है, वो इस एटीपी सिंथेस के थ्रू क्या होता है, उनको बाहर आना पड़ता है। ठीक, ये क्या है, एटीपी सिंथेस जो क्या काम करता है, जो क्या करता है, जब प्रोटॉन यहाँ से पास ऑन होंगे तो साथ साथ में क्या होगा, एक एटीपी जो होता है, एक नॉन फॉस्फोरस साथ मिला के बनाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे प्लांट्स में CO2 का स्थिरीकरण होता है। ठीक, उसके लिए पहले हमने, इसके लिए प्लांट्स में दो टाइप की क्या होती हैं, एक तो C3 प्लांट्स वाले होते हैं, कुछ होते हैं C4 प्लांट। C3 प्लांट और C4 प्लांट, ठीक, दो अलग नाम से हैं। क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मल, जो नॉर्मल थोड़ा जिसके लिए कम, जहाँ कम गर्मी होती है, वो वहाँ के नॉर्मल C3 प्लांट होते हैं। और जो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने अपने आप को थोड़ा अडेप्ट कर रखा है, हाई जो लाइट इंटेंसिटी को झेलने वाले होते हैं। ठीक, वो हो गया आपके C4 प्लांट्स। ठीक, C3 प्लांट में क्या होता है, नॉर्मली C3 नाम इसलिए कैल्विन साइकिल बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, वो एक 3 कार्बन का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, जिसे बोलते हैं 3 PGA बोला जाता है। इसलिए उसे उसको नाम क्या, C3 बोला गया है। और C4 की बात करते हैं, हम दोनों कंपेरिजन लेके चलते हैं। और C4 जो होता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड होता है, 4 कार्बन वाला, इसीलिए इसको क्या बोलता है, C4 हो जाता है। ठीक, दोनों में क्या होता है, CO2 का स्थिरीकरण किया जाता है।
इस प्लांट को पहले इसमें तीन स्टेप, कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन हो गया, फिर उस रीजनरेशन होता है, किसके लिए? उस ये राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट जो क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो बहुत क्रूशली रोल करता है इसमें ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक, सेम इसमें फोटो, इसमें C4 प्लांट की बात करता है। इसमें क्या होता है, ये इसमें क्रेंच एनाटॉमी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों लीड क्या करते हैं, इसमें सपोर्ट करती है। क्योंकि जो फर्स्ट मेसोफिल सेल होती है, यहाँ क्या होता है, रूबिस्को क्या होता है, यहाँ पाया जाता है। इसमें जो यहाँ इस टाइम क्या था, रूबिस्को था, CO2 को एक्सेप्ट करने वाला। यहाँ कौन होता है, पेप होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ रूबिस्को ना होने के कारण क्या होता है, इसको दोनों उसमें सेल्स में क्या करना है, मूव करना पड़ता है। ठीक, जब ये आता है यहाँ आके कुछ CO2 का क्या होता है, फिर से कैलन साइकिल के थ्रू, इसी साइकिल के थ्रू क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, और साथ में फिर ये ऑक्सिलिक एसिड का होता है, दोबारा पी पैप में कन्वर्ट होके क्या करता है, फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसी को ये क्या बोलता है, म्यूजोफिल और बर्नर सी सेल दोनों मिला के, दोनों मिलकर ये प्रोसेस कराते हैं, इसी को बोलते हैं, इसको क्रेंज क्रेंज एनाटॉमी बोला जाता है, C4। ये नॉर्मली जो हाई प्लांट होता है, या फिर जो हाई इंटेंसिटी को, लाइट इंटेंसिटी झेलने वाले प्लांट हैं, उनमें ज्यादा होता है। और नॉर्मल से मक्का हो गया, ठीक, सोयाबीन हो गया, इनमें ज्यादा ये इससे एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मींस कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के रेट को। ठीक, पहले इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें जो दिखा गया है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक, साथ में जो ये क्या दिखा है, लाइट की इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी मींस एक टाइम तक क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या होता है, जिस हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और साथ साथ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट भी बढ़ रहा है। ठीक, कुछ टाइम बाद एक टाइम ऐसा आ रहा है जहां पर पीक आ जा रहा है। ठीक, इसके बाद होता है वो, यहाँ तक क्या, और यहाँ तो बिल्कुल सही अच्छा चल रहा था फोटोसिंथेसिस। फिर इसके बाद क्या होता है, क्या होता है, एक स्टेशनरी पीरियड आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, कोई फर्दर इतनी ज्यादा क्या नहीं होती है, हमें फोटोसिंथेसिस की रेट में क्या बढ़ोतरी नहीं मिलती है, एक नॉर्मल क्या होगा, लेवल आ गया। ठीक, यानी कुछ टाइम तक क्या इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद स्टेट। तो ये क्या है, लाइट इंटेंसिटी। सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। मीन सेल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, उसके अकॉर्डिंग केस में दिखा गया है कि सेम इसका भी वही ग्राफ। जब तक क्या होगा, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक टाइम तक पहुंचने भी होगा। लेकिन जब कुछ ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसका रेट भी एक सीमांत हो जाएगा। ठीक, थर्ड इसमें क्या है, थर्ड इसमें थर्ड क्या है, इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और सेम वही टेम्परेचर क्या होगा, उस टाइम अगर टेम्परेचर एक लेवल में आप देखो, टेम्परेचर एक लेवल तक क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर टेम्परेचर बढ़ता गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ रहा है। साथ साथ में उसके बाद एक टाइम पीक आ जाता है, पीक के बाद फिर वो डाउन, उसी फिर वैसे ही डाउन नीचे आ जा रहा है। तो ये तीनों क्या दिखाते हैं, ये रेट मीन्स लाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, तब भी क्या होगा, एक मिनिमम एक लेवल के बाद क्या होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस की रेट भी प्रोसेस धीरे धीरे कम होती जाती है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो गया, और टेम्परेचर। तो इन तीनों आपने देख लिया कि क्या क्या ग्राफ है। तो ये है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, इसमें एक था फोटो रेस्पिरेशन, एक टर्म था फोटो रेस्पिरेशन। उसमें क्या था, उसमें एक उसको नॉर्मली उसको एक वेस्टफुल प्रोडक्ट बोला गया। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, और उसमें क्या हो रहा था, कोई भी एनर्जी ना तो बन रही थी, उल्टा उसमें एनर्जी की खपत हो रही थी, और वो क्या है, लॉन्ग प्रोसेस हो रही थी, इसलिए उसको क्या बोला गया, एक वेस्टफुल प्रोडक्ट बोला गया। और वो C4 प्लांट में अपसेंट होती है, और C4 प्लांट में वो भी होता है। ठीक, वो कब होगा, जब CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इस कंडीशन में जो रुबिस्को होता है, वो उसको फेवर करता है, किसको, O2 को। क्योंकि रुबिस्को जो एंजाइम होता है, ये वर्ल्ड में सबसे मोस्टली पाया जाने वाला क्या है, एंजाइम्स होता है। ठीक, और उसमें जब वो डिपेंड करेगा, O2 ज्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, CO2 ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी C3 प्लांट में। तो ये ओवरऑल पूरा चैप्टर का हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक, थैंक यू।